क्या आपने सोचा है अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि स्पेस की वजह से अगर बिजली सप्लाई बंद हो गई तो क्या होगा? अगर आपने अब तक ये नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए, क्योंकि सूर्य से एक तेज सौर तूफान धरती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि साल 2025 में सौर तूफान की वजह से इंटरनेट खत्म हो सकता है। दरअसल साल 2025 में सूर्य अपने सोलर चक्र के चरम पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से सैटेलाइट खराब हो सकती है और इंटरनेट पूरी तरह खत्म। सौर तूफान से दुनिया भर के कई देशों में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है। वहीं कई जगहों पर चुंबकीय शक्ति के शक्तिशाली होने की वजह से पावर ग्रिड भी खराब हो सकते हैं। स्पेस से उठे इसी सौर तूफान को रोकने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है जिसके बाद कभी भी इंटरनेट एक मिनट के लिए भी बंद नहीं होगा। अनुमान है कि इंटरनेट और सौर हवा के बीच के कनेक्शन को लेकर जानकारी देने वाला मिशन इंटरनेट के सर्वनाश को रोक सकेगा। नासा के इस मिशन पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। द मिरर अखबार के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सौर हवा के माध्यम से नेविगेट करके एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने एक दशक के अंदर आने वाले सौर तूफान के संभावित प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी कर दी है, जिसे आमतौर पर इंटरनेट का सर्वनाश कहा जाता है। वहीं साल 2018 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जो सूर्य की सतह के बेहद करीब पहुंच गया था, जहां से सौर हवा उत्पन्न होती है। इस अंतरिक्ष यान से मिली जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी जारी की है कि धरती पर इस तूफान का असर तेजी से देखा जा सकता है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर स्टुअर्ट बेल ने सौर हवा को समझने के महत्व को समझाया। बेल का कहना है कि स्टडी से क्या क्या पता चलता है। हवाई सूर्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक इस वक्त देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टडी से ये भी पता चला है कि सौर तूफान की वजह से लोकल इंटरनेट पर कम असर होगा, लेकिन दुनिया भर के समुद्रों में फैली इंटरनेट केबल पर इसका असर पड़ सकता है। इंटरनेट के फाइबर ऑप्टिकल्स पर सौर तूफान के दौरान निकले जियोमैग्नेटिक करंट का सीधा असर नहीं होगा, लेकिन दुनिया के देशों को जोड़ने वाली समुद्री इंटरनेट केबल इससे प्रभावित होगी। और जिन देशों ने इन केबल को अपने ऑप्टिकल से जोड़ा है, वहां कई दिनों तक इंटरनेट सेवा बाधित रह सकती है। वहीं नासा के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सूर्य का सोलर चक्र कोई नया नहीं है। साल 1755 से सूर्य के चक्र का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और तब से लेकर अब तक 25 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन इस बार वैज्ञानिक इसलिए परेशान है क्योंकि मौजूदा समय में ये चक्र सामान्य से बहुत तेज है। इसमें पूर्वानुमान की तुलना में ज्यादा सनस्पॉट और विस्फोट नजर आए हैं। दरअसल सौर तूफानों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रहते हैं, जिनके बड़े होने पर धरती पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अंतरिक्ष मौसम तूफानों की फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के लिए सूर्य के सौर चक्रों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा इस बार के सौर तूफान से किन सेक्टरों पर पड़ेगा सौर तूफान का असर? टेलीकॉम सेक्टर ठप हो सकता है, डिफेंस सेक्टर, आईटी, बैंकिंग सर्विसेज बंद हो सकती हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सौर तूफान है क्या। दरअसल सौर तूफान का मतलब सूरज से निकलने वाला कोरोनल मास है, जो बेहद नुकसानदायक और प्रलयकारी साबित हो सकता है। इस बीच नासा इस साल अक्टूबर में एक यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा की यात्रा के लिए निर्धारित है। इस अभियान के जरिए नासा लोगों को स्पेस में अपना नाम भेजने का मौका भी दे रहा है, जिसमें ये स्पेसक्राफ्ट लोगों का नाम लिखी माइक्रोचिप को अपने साथ स्पेस में ले जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सैम। तिवारी, ये मेरी पार्किंग में बाइक किसने लगा दी है? सैम मैंने ही सुधीर की बाइक वहां रखी थी। तू
तुम्हारे लिए पार्किंग की जगह बचाने के लिए। अब सैम का खाने का टाइम हो चुका है, लंच टाइम है, आप लोग भी खाना खा लो प्लीज। मूव ऑन। What the hell do you think you're doing? I love you and you mean a lot to me. Just understand this. I genuinely do. You're just 19, 19 साल के लड़के हो तुम। कल रात हमारी कंपनी से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुआ है। We have been hacked. लाइन पे आ गई तुम्हारी बॉस। ये सब तुमने किया है? तुम्हें मेरी जरूरत है, बस तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। तुझे हासिल करूंगा ये जिद है, चाहे कुछ भी करे जहां। मैं लिखूंगा ये तकदीर तेरी, चाहे कुछ भी लिखे आसमां। तुम्हारे लैपटॉप से तुम्हारे ईमेल से मेल भेजा गया Oh है, my God. मगर तुमने नहीं भेजा। नहीं। तुम्हारे और ओम के जो हॉट फोटोज है वो इंटरनेट पे ट्रेंड कर। I think your Facebook account is उसने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए। देखा, एक हैकर का दिल तोड़ने का नतीजा। अब भी वक्त है सैम, मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ। ये लड़का सिर्फ 19 साल का है, इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है ये? शैतान की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे तुम जैसे लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। हम अपने सारे राज इंटरनेट पे दफना देते हैं और विवेक जैसे कमीने लोग उन्हें ढूंढकर हमें ब्लैकमेल करते हैं। चाणक्य ने कहा था, एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए सीक्रेट्स की जरूरत पड़ती है और वो मैं कंट्रोल करता हूँ। Your life is hacked, समीरा खन्ना। एक पॉइंट था जहां पे मैं तुमसे शादी करना चाहता था। I've decided, I will use you for sex. इंटरनेट पे कोई भी चीज छुपी नहीं रहती है। कैसा लगेगा आपको अगर हर टाइम हर वक्त कोई आपको देख रहा है, हर जगह आपकी सारी पर्सनल बातें सबको पता चल रही है? डर लगता है मुझे भी। जानने के लिए देखिए बुक माई शो के मूवी वाउचर के साथ पूरी कहानी 7 फेब को थिएटर्स में।